Yesterday we were dealing with osmosis. Okay, so lesson 2 solution is continued. Today and tomorrow we are going to complete this lesson, children. So yesterday we had seen osmosis. What is osmosis? If a semi-permeable membrane, इसको SPM भी कहते हैं, SPM is put between solvent and solution, then solvent molecules will flow from pure solvent to solution. प्योर सॉल्वेंट में तुम्हें पता है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा एंड सॉल्यूशन में लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगा. क्यों? बिकॉज सॉल्यूट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. ओके, सो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं थ्रू एसपीएम. व्हाट इज एसपीएम? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दिस इज ऑस्मोसिस. ठीक है, कई एग्जाम्पल yesterday also we had seen. Today I will tell you रेजिन. रेजिन अपना द्राक्ष होता है ना, किशमिश, उसको पुट इन वाटर तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखोगे वो रेजिन स्वेलिंग हो जाती है, पूरा फूल जाता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से किशमिश के अंदर यानी द्राक्ष के अंदर चला जाता है एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर. क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure. जो flow of solvent को higher concentration से lower concentration में जाने से रोक दे, ऐसे प्रेशर को, उस प्रेशर को जो exert करता है, ऐसे प्रेशर को osmotic pressure कहते हैं. It is a colligative property. हमने बहुत पढ़ लिया colligative property. What is colligative property? Again I repeat, it is dependent on number of solute particles and not on their identity. किस टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनकी केमिकल स्पीसीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उस पे ये डिपेंड नहीं करेंगे. सो इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. जो प्रेशर ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. For dilute solution, beta, pi is equal to capital C RT. What is pi? Osmotic pressure. What is capital C? Concentration. Concentration याद आया? Molarity. Concentration को हम molarity कहते हैं. Moles per liter. Capital T means temperature. R means gas constant. So pi is equal to CRT. C means concentration. Moles पर लीटर N2 अपॉन V. पर लीटर मतलब क्या? वॉल्यूम. सो N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर पर वॉल्यूम इंटू R इंटू T. सो पाई इज इक्वल टू N2 कैसे निकालोगे? N2 मतलब क्या होता है? W2 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इट्स मोलर मास. याद है? सो W2 अपॉन M2 इंटू R इंटू T अपॉन V. V क्या है? वॉल्यूम. Therefore, अगर हमें किसी क्वेश्चन में M2 फाइंड करने के दे, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो कैसे निकालोगे? बस M2 को बाहर ले लो. M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई इंटू V. करेक्ट चिल्ड्रन? नाउ वी विल सी व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसो मीन्स क्या बेटा? आइसो मीन्स सेम. सो टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर at a given temperature are called isotonic solution. यानी isotonic solution में अगर SPM है तो उसके दोनों साइड अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो फ्लो ही नहीं होगा. आया समझ में? दोनों सॉल्यूशन अगर बीच में SPM है, ऐसा है बीच में ये SPM है, दिस इज SPM, तो अगर दोनों साइड प्रेशर सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इधर भी और इधर भी, तो फ्लो ही नहीं होगा. फ्लो विल स्टॉप. ओके, एग्जाम्पल, osmotic pressure associated with fluid inside the blood cell. अपने blood cell के अंदर जो fluid होता है, it is equivalent to 0.9% m/v mass upon volume NaCl solution. blood cell के अंदर जो fluid होता है उसका जो osmotic pressure है वो और 0.9% m/v NaCl का osmotic pressure दोनों सेम होते हैं. So it is the example of isotonic solution. Clear? Now, if these blood cells are placed in a solution
containing more than 0.9% M/V NaCl ज्यादा concentrated में डाल दिया तो what will happen? ज्यादा concentrated में डाला तो solvent will flow out of the cell and they will shrink. क्यों out of the cell? क्योंकि higher concentration से lower concentration में जाएगा. So higher concentration कहाँ है? Water will flow out of cell. Higher concentration वहाँ है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि NaCl डिजॉल्व है. सो इट विल श्रिंक. सेल कैसे हो गए? श्रिंक हो गए. दिस एग्जाम्पल और दिस सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक समझ में आया? सेम हो गया. हाइपरटोनिक वी अंडरस्टूड. नाउ if the salt concentration is less than 0.9% M/V, then water will flow in the cells. उल्टा हो जाएगा इस बार. वाटर जो है बाहर वो सेलाइन वाटर यानी जो 0.9% NaCl है उससे वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल्स विल स्वेल. दे वुड स्वेल. सेल्स की स्वेलिंग हो जाएगी. सेल्स के अंदर वाटर आ जाएगा. दिस सॉल्यूशन इज नोन एज hypotonic solution. So isotonic, then hypertonic and then hypotonic. Let me show you one numerical. एकदम easy है. Solved example 2.11. So let me write the question. Solved example 2.11. देखो ध्यान से. 200 cm cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of protein. Osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar. Calculate molar mass of protein. So what we have to calculate? M2. ठीक है. पहले डेटा क्या दे रखा है वो that you have to note down. So volume दे रखा है that is 200 cm cube. So 200 cm cube को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.200 लीटर. ठीक है. Then comes temperature. T is given 300 Kelvin. Then comes R. R is also given 0.083. Correct? Liter bar mole inverse Kelvin inverse. Liter bar mole inverse Kelvin inverse. Okay. Now what else is given? M2 we have to find out. So pi is also given beta. Osmotic pressure. So pi is equal to 2.57 into 10 raised to power minus 3 bar. It is also given to us. This you understood children? 200 cm cube is equal to 0.2 liter कहाँ से आया? Actually होता क्या है? 1 cm cube is equal to 1 ml. बस वही formula लगा दो. Right? Now M2 we have to find out. So let us write the formula. M2 is equal to W2 into R into T upon pi into V. So let us put these values. So M2 is equal to 1.26 into 0.083 into 300 Kelvin upon what is our pi? 2.57 into 0.200 liter. When you will calculate, it will give you 61.022 gram per mole. This is our answer. Now, point number 2.6.5, reverse osmosis. Osmosis का opposite reverse osmosis. So, the direction of osmosis can be reversed. कैसे? If a pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution side. Now the pure solvent flows out of the solution through SPM. This is called reverse osmosis. ये देखो ध्यान से. This is fresh water. This is salt water. Right? So normal में क्या होता है? Fresh water से salt water में जाएगा क्योंकि higher concentration of solvent इधर है, इधर lower concentration of solvent है. Normal osmosis में सबको समझ में आया? Now ऐसा प्रेशर यहाँ exert किया, that pressure is more than osmotic pressure. तो ये पिस्टन से ऐसा प्रेशर exert किया कि उल्टा जाने लग गया बेटा. सॉल्ट वाटर से सॉल्वेंट निकल के फ्रेश वाटर में जाने लग गया. दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस. बाय दिस मेथड डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर इज डन. डीसैलिनेशन यानी सॉल्ट को निकालना.
सो पानी, प्योर पानी इज टेकन आउट. हाउ? दिस इज सॉल्ट वाटर. देखो ध्यान फिर से समझो. नॉर्मल ऑस्मोसिस में कैसा होता है? फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में जाएगा. बट हियर बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पिस्टन लगा हुआ है, देयरफॉर फ्रॉम दिस सॉल्ट वाटर रिवर्स प्रोसेस होने लग गई. दैट इज सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम सॉल्ट वाटर थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू फ्रेश वाटर. दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस. Now what we will understand abnormal molar mass. Oh, कैसा लग रहा है सुनने में? abnormal molar mass. molar mass तो हम सब जानते हैं, how to calculate molar mass. abnormal कब होगा? when it will be abnormal. जो ये या तो molar mass से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए, that is abnormal molar mass. We know that ionic compounds dissociate when dissolved in water. ठीक है? कैसे डिसोसिएट होगा? पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा. इफ 1 मोल ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड इज, उसका मोलर मास 74.5 होता है, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो 1 मोल ऑफ K प्लस आयन एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस आयन आर रिलीज्ड इन वाटर. आयनाइज हो गए K प्लस और Cl माइनस, राइट? सो if interionic attractions are ignored, ऐसा सपोज किया कि इंटरआयनिक अट्रैक्शंस नहीं है, then 1 mole of KCl in 1 kg water will increase the boiling point by, 2 मोल हो गए ना, तो 2 into 0.52 उसकी boiling point की वैल्यू, so is equal to 1.04. If someone does not know about the degree of dissociation, अगर किसी को मालूम नहीं है कि ये K प्लस आयन और Cl माइनस आयन सेपरेट हो गए हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं मालूम है, then it can be concluded that mass of 2 mole of particle is 74.5. Therefore, mass of 1 mole of KCl अगर कोई कैलकुलेट करे तो 37.25 ग्राम होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, राइट? So when there is dissociation of solute in ions, solute क्या था हमारा? KCl. ions क्या है? K plus and Cl minus. The experimental determined molar mass, जब dissociation होता है तो, is always lower than the true value. True value से हमेशा lower होगा dissociation के केस में. Now let us talk about association. डिसोसिएशन मतलब टू सेपरेट हो जाना, एसोसिएशन मीन्स ज्वाइन हो जाना. You see the example of इथेनोइक एसिड CH3, देख ध्यान से, CH3 COOH, C डबल बॉन्ड OH, दिख रहा है सबको? CH3 COOH, एक साइड डबल बॉन्ड होता, याद आया? फिर सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल लिया CH3 COOH. Now what we see, there is a, this is a dimer. डाइमर मतलब क्या बेटा? 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन हो गए हैं. कैसे ज्वाइन हुए हैं? ये डॉट्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड. व्हाट आर द डॉट्स डिनोट? हाइड्रोजन बॉन्ड. याद आया सबको हाइड्रोजन बॉन्ड? सो द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्या क्या था? NOF, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ठीक है ना? नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. सो हियर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन O and H, O and H. सो ए डाइमर इज फॉर्म्ड. 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन हो गए. मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डाइमराइज, डाइमर बना दिया. इन बेंजीन, कहाँ पे? बेंजीन में जब डिसॉल्व करते हैं तो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आई शोड यू हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड. सो द नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस्ड. जब डाइमर बन गया तो पार्टिकल कम हो जाएंगे, 2 के एक बन रहे हैं, पेयर बन गया due to dimerization. Therefore, it can be said that if all molecules of ethanoic acid associate in benzene, benzene में वो join हो गए, associate हो गए, then delta TB or delta TF for ethanoic acid will be half of the normal value. जितना normal value था, अब 2 के join हो गए हैं, तो half of the normal value हो जाएगा. So the molar mass calculated on the basis of this delta TB or delta TF is
ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट. मोलर मास कैसा हो जाएगा? ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहां ज्यादा हो गया. सच ए मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास. डिसोसिएशन के केस में वो लेस हो जाता है और एसोसिएशन के केस में वो ज्यादा हो जाता है. डिसोसिएशन याद है, आयनिक अभी पढ़ा हमने, K+ और Cl- आयंस अलग हो गए थे. एसोसिएशन हमने इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल डाइमर बना देते हैं. ओके. नाउ इन 1880 एक साइंटिस्ट थे वान टॉप, ही इंट्रोड्यूस्ड ए फैक्टर I, स्मॉल I, which accounts for extent of association or dissociation, right? So I is equal to, इसका फॉर्मूला है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. समझ में? नॉर्मल मोलर मास जो उसका नॉर्मल मोलर मास होता है, एबनॉर्मल या तो वो ज्यादा होगा या कम होगा. ओके. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. I is equal to total number of moles of particles after association or dissociation divided by number of moles of particles before association or dissociation. In case of association यानी जब ज्वाइन हो जाते हैं, in case of association the value of I is less than unity, 1 से less होगा. The value of I is less than unity. ठीक है. While in dissociation the value of I is more than unity. ठीक है. So the value of I in aqueous KCl, K-Q-U-E-O-U-S, aqueous KCl, the value of I is, KCl में क्या हुआ बेटा? डिसोसिएशन हुआ है, तो I is equal to almost it is 2. While in ethanoic acid, for ethanoic acid in benzene, ethanoic acid in benzene, वहां डाइमर बन रहा है ना, डाइमर बन रहा है यानी एसोसिएशन, तो लेस देन यूनिटी होगा. तो वहां जब वैल्यू फाइंड की गई तो इट इज नियरली 0.5. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है. फिर आएगा इसके बेसिस पे, वन टॉप के बेसिस पे वन टॉप फैक्टर क्या हुआ? स्मॉल I. सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नाउ इट इज गिवन बाय, हमने पहले क्या पढ़ा था? P10 minus P1 upon P1 is equal to, now it will be one top factor will be added. So I into N2 upon N1. Second is elevation of boiling point. Delta TB is equal to KB into M हमने पढ़ा था. Now it will be delta TB is equal to, ये one top factor लगा दो, I into KB into M. Similarly, depression of freezing point, delta TF is equal to KF into M पढ़ा था. M means molality. So one top factor लगा दो, delta TF is equal to I into KF into M. Osmotic pressure क्या पढ़ा हमने? Pi is equal to CRT या pi is equal to N2RT upon V. C मतलब समझ में आया सबको? दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. C means concentration. Concentration means mole per liter. Molarity. So this is mole and this is liter. Mole per liter. Therefore one top factor ऐड कर दो, I into N2RT upon V. करेक्ट बेटा? अब एक दो चीज मुझे बतानी है तुम्हें. So if you see table 2.4 our textbook, it shows the factor I, one top factor I. I क्या बेटा? One top factor for several strong electrolytes like KCl, NaCl and GSO4. I approaches 2. क्यों? ये दो डिवाइड हो जाते हैं as the solution becomes very dilute solution के लिए. As expected, the value of I gets close to 3 for K2SO4, 2 plus 1, 3. So this is all about small I, that is one top factor. Your homework will be
solved example 2.12 and solved example 2.13 को read करो, समझो and then solve करो. And certain questions I am solving and sending to you in PDF form. So note down all those questions. Thank you.